नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अपोजिशन नैब ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दे रही है, इसे हुकूमती करप्शन के लिए एनआरओ करार दे रही है। ये इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश कर रही है क्योंकि अब हुकूमत की बारी आने वाली है। मगर हुकूमत इस ऑर्डिनेंस का दिफा कर रही है, अपोजिशन को दावत दे रही है कि वो आए और बैठकर बात करे, मजीद तजावीज़ दे ताकि नैब ऑर्डिनेंस को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया जा सके। साथ ही हुकूमत दावा कर रही है कि आधी से ज़्यादा तरामीम वो हैं जिनकी तजवीज़ अपोजिशन ने दी थी, यानी जिन तरामीम को खुद हुकूमत कहा करती थी कि ये तो अपोजिशन ने एनआरओ मांगा है, अब अपने ऑर्डिनेंस के दिफा में ये कह रही है हुकूमत कि इसमें से आधी से ज़्यादा वो हैं जो अपोजिशन ने दी थी। हुकूमत हो या अपोजिशन, सभी ये तस्लीम करते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है, मगर जब इन कवानीन में तरमीम की कोशिश की जाती है तो एनआरओ का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। पहले नैब कवानीन में तरमीम की कोशिश की गई तो हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है। अब हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम की कोशिश की है तो अपोजिशन इसे एनआरओ करार दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मौसर कानून साजी के बजाय कब तक इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहेंगी? अब हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम का ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिस पर नून लीग की सीनियर क़यादत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन के लिए एनआरओ है। असल बात है इस सारे मामले की वो बदनीयती है। इस कानून को जो एक काला कानून है, आज ये ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। इसमें हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। जो काबीना के फैसले हैं उन पर कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती। चीनी की चोरी की है, गंदम में चोरी हो चुकी है, जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी गई, उस पर नैब कुछ नहीं कर सकता। जब तक ये नाम नेहाद हुकूमत कायम है, इसका करप्ट वज़ीर-ए-आज़म कायम है, तो यही चेयरमैन नैब रहेगा ताकि इस हुकूमत की करप्शन पर उसे एनआरओ मिलता रहे। हुकूमत की करप्शन के लिए एनआरओ है, अदलिया पर हमला है और इंसाफ के निज़ाम में मुदाखलत का ज़रिया है। ये इस सारे ऑर्डिनेंस की हकीकत है। नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ट्वीट किया कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सिलेक्टेड हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहती है और हुकूमत यकीनी बना रही है कि वज़ीर आज़म, उनका खानदान, हुकूमत और उसके हामी एहतसाब से महफूज रहें, खासतौर पर पेडोरा पेपर्स के बाद। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। अपनी ज़ाती फ़ायदों के लिए ये ऑर्डिनेंस बनाएगी और फिर हमसे उम्मीद रखते हैं कि जी आप इसको सपोर्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह चुके हैं कि ऐसे कवानीन जिससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो और पार्लियामेंट को बाईपास करके लाए जाएं, उनको हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। साथ ही आज पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का इस ऑर्डिनेंस के हवाले से मुश्तरका बयान सामने आया है और उन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दिया है और कहा है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर मायूसी हुई है। सदारती ऑर्डिनेंस से नैब कानून में तब्दीली पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम जारी रखने का कानून खिलाफ मेरिट है। मखसूस फर्द के लिए तरमीम तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि मखसूस फर्द के लिए तरमीम किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। अफसरान के पुरकशिश पैकेज पर बतौर जज तकर्रुरी अदलिया की आज़ादी से तजावुज़ है। ड्रेकोनियन कानून के खिलाफ बार काउंसिल से मिलकर लाएअमल तय करेंगे। मगर हुकूमत इन तरामीम का दिफा कर रही है, इसे ज़रूरी करार दे रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का दिफा किया और कहा कि ये बिल्कुल एनआरओ नहीं है बल्कि जो नैब बनाने का मकसद था उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। नहीं, ये बिल्कुल एनआरओ नहीं, ये नैब का जो बनाने का मकसद था ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। नैब इसलिए बनाई गई थी, पहले तो इदारे तो पहले भी थे ना, आपके पास FIA भी थी, सूबों में एंटी करप्शन भी थी और ये सारे इदारे थे, तो नैब बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? नैब बनाया गया इसलिए कि जी ये तो सारे इदारे जो हैं ये एग्जीक्यूटिव यानी हुकूमत के मातहत हैं, तो एक आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके कि जो सियासतदान बैठे हुए हैं जो फैसले कर रहे हैं उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि जो बुनियादी मकसद है नैब का, यानी एक ऐसा इदारा
जो हुकूमत के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो फैसले कर रहे हैं सियासतदान, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकें। इसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को दावत दी कि आए मिलकर बैठें और इस ऑर्डिनेंस पर बात करें। अपोजिशन का, अगर हम भी अपोजिशन में होते हैं ऐसी बातें करते हैं, ये एक बड़ा अलमिया था कि हर लोग जो फाइल नहीं मूव होती थी, बिजनेसमैन को इतराज़ात थे, तो आए मिल बैठे बात करें। अभी कोई, मेरा मतलब है ये कानूनी काम किया गया है, ये ऑर्डिनेंस आया, कोई ऐसा मसला नहीं है और बहुत सोच समझ के इन सारी चीज़ों को सहूलत देने के लिए कि जो लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं उनको दूर करने के लिए किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में आधी तरामीम वो हैं जिनकी तजवीज़ अपोजिशन ने दी थी। PMLN का मुसवदा उठा के देखें जो उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, तो आधी अमेंडमेंट्स वो हैं जो अपोजिशन इसमें करना चाह रही थी। अगर किसी का कोई एतराज़ है तो वो पार्लियामेंट में ले आएगा। ये तो वो तमाम मुतालबे थे जो अपोजिशन खुद कर रही थी। यही तो प्रॉब्लम है। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, अपोजिशन जो है उसके ऊपर उनको कोई पता नहीं है। आपने नैब रिफॉर्म करना है, उसके ऊपर अपोजिशन ने मुखालफत करनी है। तो ये तो एक रोते हुए बच्चों का एक इज्तिमा है। तो लोग इनसे थके हुए हैं, वैसे इनकी कौन सुनता है। PTI पूरी जो है वो नैब ऑर्डिनेंस में खड़ी है। जिन 34 शिकों को हुकूमत कहती थी कि NRO मांग रहे हैं, अब ओपोजिशन को ये कहकर मना रहे हैं कि जिसमें से आधी शिकें तो वो ही हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे मामलात हैं नैब के ऑर्डिनेंस में जिनके ऊपर तनकीद की जा रही है। नैब ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि नैब ऑर्डिनेंस में कुछ शिकें मुतनाज़ ज़रूर हैं और कुछ शिकें ऐसी हैं जिनका मुतालबा खुद अपोजिशन करती रही। मगर नैब ऑर्डिनेंस में जो सबसे मुतनाज़ तरमीम की गई है वो चेयरमैन नैब की नाकाबिल तौसी मुद्दत मुलाजमत की शिक का खात्मा है। अब इस ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी मुमकिन हो गई है, जिस पर मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला पहले से तनाज़ात में घिरे इदारे को मजीद मुतनाज़ बना सकता है। साथ ही नैब मुल्जिमान की ज़मानत का हक अब एहतसाब अदालत के पास होगा और मुल्जिम के लिए ज़रूरी होगा कि उस पर जितनी माली करप्शन का इल्ज़ाम लगा हो वो ज़मानत के लिए उतनी ही रकम अदा करे, फिर ज़मानत ले ले। इस पर भी आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने सवाल उठाया कि नैब तो कोई भी इल्ज़ाम लगा देता है। का खेज शिकें इस ऑर्डिनेंस में मौजूद है कि बेल देगी और वही अदालत देगी जो ट्रायल कर रही है, और उसकी रकम क्या होगी बेल की जो इल्ज़ाम नैब ने लगाया है। नैब तो माशाल्लाह किसी पर 50-60 अरब से कम इल्ज़ाम लगाता नहीं है। डॉक्टर असद साहब जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, उन पर 450 अरब का इल्ज़ाम लगा था। हम तो कुछ भी नहीं है, 48 अरब का लगाया है, जिसमें 20 अरब का हो चुका है और 28 अरब भी होना बाकी है। तो अब 28 अरब की जमानत देनी पड़ेगी बेल लेने के लिए। ये कानून है। मगर इन पहलुओं के अलावा नैब ऑर्डिनेंस में कई ऐसी तरामीम की गई हैं जिनसे ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और प्राइवेट सेक्टर ने नैब के खौफ से काम करना छोड़ दिया था। अब नई तरामीम से प्राइवेट अफराद, प्राइवेट लेन देन के मामलात और टैक्स के मामलात नैब के दायरा अख्तियार से बाहर होंगे। सिर्फ यही नहीं, इन तरामीम से सरकारी मुलाजमीन और साबिक हुकूमती एहलकारों को भी बड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि अब महज ज़ाब्ता-ए-कार की खिलाफ वर्जी और राय दही की गलती की बुनियाद पर नैब मुकदमात कायम नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि नई तरमीम के बाद करप्शन और माली फ़वाइद हासिल करने के मामलात साबित करने होंगे। अब इन तरामीम के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कई अपोजिशन रहनुमाओं को रिलीफ मिल सकता है जिन पर बराह रास्त माली फ़ायदा या करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। साथ ही हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और फैसलों में नैब केसेस का रास्ता बंद हो सकता है। अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि चाहे वो आटे का क्राइसिस हो, चाहे वो चीनी का क्राइसिस हो, तेल का क्राइसिस हो या फिर अद्वियात के मामलात हों, उसमें हुकूमत अपने आप को बचाना चाह रही है।